हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल सर्च चैनल। आज हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ताम्रपाषाण काल। हम इस टॉपिक पर संक्षेप से चर्चा करेंगे और हिस्ट्री ऑप्शनल के मुद्दों को ही देखेंगे। इसमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए फैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम केवल ऑप्शनल के दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य केवल आपको यह बताना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक में कौन से सब टॉपिक को पढ़ना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का समय काल 4000 से 700 बीसी है, यानी ईसा पूर्व है। ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल के उत्तरवर्ती चरणों में मानव पाषाण के साथ साथ धातु के प्रयोग से परिचित हो गया था। वस्तुतः ताम्रपाषाण काल उस समय का संबोधन है जिस समय मानव पाषाण के साथ साथ तांबे का प्रयोग करने लगा था, यानी तांबे प्लस पाषाण बराबर ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण काल की 3 अवस्था होती है। इसकी 3 अवस्था कौन कौन सी है? पहला है प्राक हड़प्पा कालीन। दूसरा है हड़प्पा कालीन। तीसरा है परवर्ती हड़प्पा कालीन। प्राक हड़प्पा कालीन का समय काल है 4000 से 2600 बीसी। इसका समय काल है 4000 से 2600 बीसी। हड़प्पा कालीन ताम्रपाषाण काल का समय काल है 2600 से 1900 बीसी और ये परवर्ती हड़प्पा कालीन का समय काल है 2000 से 700 बीसी। आज हम केवल इन 3 ही मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। प्राक हड़प्पा कालीन 4000 से 2600 बीसी, हड़प्पा कालीन 2600 से 1900 बीसी, परवर्ती हड़प्पा कालीन 2000 से 700 बीसी। ये जो समय काल है कई किताबों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। इसी ताम्रपाषाण काल में ही लौह युग भी शामिल है और इसी पाषाण काल में ही सिंधु घाटी सभ्यता भी शामिल है। ताम्रपाषाण काल एक ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। आइए इस मुद्दे पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जैसे एक क्षेत्र है,
क्षेत्र विशेष है। हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा कर सकते हैं, मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा कर रहे हैं। ये क्षेत्र विशेष है। क्षेत्र विशेष में कहीं पर विकसित शहर धीरे धीरे बन रहा है। इसको मान लो आप हड़प्पा सभ्यता। और ये एक टाइमलाइन है, ये एक समय काल है, और इसी समय काल में ये सब ग्रामीण सभ्यता है। ये सब क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। तो समय काल इसी से डिसाइड होता है इतिहासकारों द्वारा। जैसे कि यहाँ पर कुछ खुदाई से कुछ अवशेष मिला और उसका समय काल पता लगाया गया, तो वह मान लो 5000 वर्ष पूर्व है। तो इतिहासकारों द्वारा यह कहा जाएगा कि ताम्रपाषाण काल 5000 से शुरू होता है, क्योंकि हमें उसका साक्ष्य 5000 वर्ष पूर्व से मिला है। इसलिए यहाँ पर समय काल का भिन्नता होती है। ये समय काल केवल उस समय को समझने के लिए है। कहीं कहीं पर किताबों में आपको लिखा होगा कि 3500 से 1000 BC, और यहाँ 1000 BC से 500 BC लौह युग दिया गया है। मतलब इतिहासकार ऐसे ही गणना करते हैं कि किसी एक विशेष क्षेत्र से जिस भी सभ्यता, मतलब जिस भी खुदाई से मिला जो अवशेष है, वो अवशेष किस समय को निर्धारित करता है। जैसे कि प्राक हड़प्पा कालीन इस 4000 से 2600 BC है। इसमें हड़प्पा संस्कृति को ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का अंग माना जाता है। जैसे कि हड़प्पा संस्कृति है, ये ताम्रपाषाण संस्कृति का अंग माना जाता है। ये सब ग्रामीण सभ्यता है, ये ताम्रपाषाण संस्कृति है। पाषाण संस्कृति। ताम्रपाषाण काल का जो चरण है आमतौर पर पूर्व हड़प्पा बस्तियों पर लागू होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ताम्रपाषाण का जो समय काल है, समय काल की दृष्टि से देखें तो ताम्रपाषाण काल पहले आता है, फिर हड़प्पा सभ्यता बाद में आती है। लेकिन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण काल है एक ही समय पर साथ साथ चल रहे हैं। ये एक विशेष क्षेत्र है। ये पूरा विशेष क्षेत्र को मान लो आप 4000 से 700 BC। ये पूरा जो समय काल है, क्षेत्र है, ये उसी समय काल का आप मान लो। और इसी समय काल में हड़प्पा कालीन को यहाँ पास आप इसी में 2600 से 1900 मान लो हड़प्पा काल को। और इसी में आप मान लो 2000 से 700 BC। कहने का तात्पर्य यह है कि ताम्रपाषाण काल का जो समय काल है 4000 से 700 BC का है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि
प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता, परवर्ती हड़प्पाकालीन सभ्यता, ये सब ताम्र प्रसारण काल ही में आता है। जी, ये सभी ताम्र प्रसारण काल ही में आते हैं। लेकिन क्रमिक रूप से देखें तो क्रमिक रूप से ताम्र प्रसारण काल पहले आता है, फिर हड़प्पा सभ्यता बाद में आता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके आगे हम यह चर्चा करेंगे कि ताम्र प्रसारण काल में हमको किस किस टॉपिक को ज़्यादा महत्व देते हुए हमको पढ़ना है। धन्यवाद।